हेलो स्टूडेंट बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। और बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट हाइब्रिडाइजेशन और बेसिक बातें बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज भी मैं बेसिक ही डिस्कस करने वाला हूं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ध्यान से कंडीशन समझिएगा, सीखिएगा और बाद में अप्लाई करिएगा। आज डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वहां तो पूरे डिटेल में बातें आपको बताया है ना, कि ज्योमेट्री क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा। ओके, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है हाइब्रिडेशन होने का, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सारा बात लेक्चर नंबर 2 में मैंने बच्चों आपको बताया है। बट शॉर्टकट तरीके से आपको अगर निकालना है हाइब्रिडेशन, तो आप रूल लगाइएगा स्टेरिक नंबर मेथड, एंड बाय यूजिंग स्टेरिक नंबर मेथड आप हाइब्रिडेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। स्टेरिक नंबर का वैल्यू होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, सिग्मा बॉन्ड कौन सा, सेंट्रल एटम से एसोसिएटेड जो भी सिग्मा बॉन्ड होगा उस सिग्मा बॉन्ड का नंबर, और जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितने लोन पेयर है ये आप देख लो। जो लोन पेयर है उन दोनों का जो सम होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अगर इसका वैल्यू 2 आया तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp, अगर वैल्यू 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp2, और वैल्यू बच्चों अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके आगे भी हम जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में sp3 तक ही हमें केसेस मिलते हैं। और यहां पे बच्चों हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि अगर कार्बन 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 का 4 बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि यहां पे 4 सिग्मा और लोन पेयर 0, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर एक भी इसके पास नहीं है। ओके, तो हो गया हाइब्रिडेशन sp3। अगर ऐसा है बच्चों कि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रखा है कार्बन, ठीक है, तब भी लोन पेयर 0। हमने बताया था पाई बॉन्ड के बारे में कि 2 एटम के बीच में अगर मोर देन 1 बॉन्ड है तो एक सिग्मा बाकी सारे पाई, तो ये सिग्मा और ये पाई, तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका sp2। ओके, और अगर मान लो कि कार्बन एक एटम से ट्रिपल बॉन्ड है और एक साइड से सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पे कितना हुआ 1 और 1 2, क्योंकि इधर जो 3 बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा बाकी 2 क्या हो गया पाई, और लोन पर कार्बन पे 0, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों sp का 2 केस, कार्बन दोनों साइड से अगर डबली बॉन्डेड हो या एक साइड से सिंगल दूसरे साइड से ट्रिपल, तब भी sp होता है, याद रखना। जैसे अगर आप यहां देखें तो कार्बन देखिए इधर से 2 बॉन्ड है, किसी भी एटम के साथ बना सकता है, हमें नहीं पता कौन सा, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे एक सिग्मा दूसरा पाई, इधर भी एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा कितना होगा 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों इसका sp। ओके, तो इस तरीके से बात आप ध्यान रखना। अब बच्चों यहां पे एक कंडीशन हमें और डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम के पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज होता है। और अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसमें फ्लोरीन दुनिया का मतलब जो भी है हमारे पास डिस्कवर एटम, उन सभी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये बात याद रखिए। बट अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों 2.5 हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइज होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी बदल जाता है। और बच्चों यहां पे कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास s कैरेक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, उस पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है, उसी के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू s कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और जहां पे जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उस एटम का, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बता दूं कि कार्बन 3 डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडेशन शो करता है, आइदर sp, ठीक है, sp2, या फिर क्या शो करेगा ये sp3। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है, कि अगर मान लीजिए परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सीधा आप देख रहे हो यहां पे sp में मैंने बताया था कि 1s और 1p का इंटरमिक्सिंग हुआ है, मतलब कितने ऑर्बिटल टोटल इन्वॉल्व है? 2 ऑर्बिटल। ओके, तो यहां लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ s इज इक्वल टू व्हाट? s 1 है और डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो कितना आ गया बच्चों? 50%। ठीक है, और यहां पे अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकाले तो s नंबर वाइज 1 है और टोटल है 3। ठीक है, तो 1/3 इंटू कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा? 33.33%। अगर बात करें मैं sp3 में बच्चों, तो देखिए परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हो जाएगा नंबर वाइज s कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल कितना है? 4, तो 1/4 इंटू 100 अगर आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा? 25%। जैसे आप बच्चों निकालते हैं यहाँ पे s कैरेक्टर, वैसे ही आप परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर s कैरेक्टर 50 है तो p भी क्या हो जाएगा? 50%। s कैरेक्टर अगर यहाँ पे 33.33 है तो p कैरेक्टर क्या हो जाएगा? 66.66%। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, तो बच्चों ये क्या आ जाता है? 75%। तो आप यहां देखिए, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है या कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इन तीनों में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा होता है, क्या? 50%। इसी वजह से ऐसा कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे क्या होगा? ज्यादा इन तीनों में से। ठीक है, तो अगर आप यहां लिखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है, तो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा। उसके बाद होता है sp2 और सबसे कम किसका हो जाएगा? sp3 का। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रेंड आप याद रखिएगा। समझ गए माय डियर स्टूडेंट? तो इस कंडीशन के बेसिस पे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजीनेस आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जो आप केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंडीशन ये है कि जब भी आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साइज का बात करें, क्योंकि कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को इस तरीके से, कोई भी हो, sp हो, sp2, sp3, बट बच्चों साइज अलग अलग होता है, और जो साइज होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है s कैरेक्टर का। जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, और जहां पे s कैरेक्टर कम होगा उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का साइज क्या होगा बच्चों? ज्यादा। तो जैसे अगर मैं बात करूं साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? sp3, फिर sp2, और सबसे कम कहां पे हो जाएगा? sp। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहां दिखाता हूं जिसके हेल्प से आपको आगे जाके सुविधा होगा कंडीशन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे आप यहां देखिए कंडीशन में मान लीजिए दे रखा है कि CH4 और दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और दे रखा है H2O और ये NH3, और एक कंडीशन है बच्चों CH3 CH2 और इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर भी है बच्चों निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए सभी में जो सेंट्रल एटम है उन सभी सेंट्रल एटम का मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप देखें यहां कार्बन 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। अगर यहां बात करती है भी क्या हो जाएगा? sp3, इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। H2O में अगर बात करें तो OH
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने में, बच गया 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो आप 2 लोन पेयर को अगर यहां दिखा दे बच्चों इस तरीके से और आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करें तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों sp3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप NH3 में अगर बात करते हैं तो NH और यहां देखो बच्चों ये इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है। अगर आप यहां पे स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो काउंट करिए 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर, क्या हो गया वैल्यू बच्चों 4। सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट sp3। ठीक है, अब यहां पर आप आ जाओ, यहां पे आ जाओ तो देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 का 4 बॉन्ड है, 30 कार्बन का sp3। अब यहां देखिए कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है इस तरीके से और इधर से एक सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा और प्लस इस निगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको लोन पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो +1 क्या हो गया 4। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया बच्चों sp3। अगर आप यहां पे आ जाए तो कंडीशन बदलेगा। जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, फिर वहां मैं बताऊंगा आपको कॉन्जुगेशन के बारे में डिटेल में कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या कंडीशन वहां एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों वहां पे आप देखेंगे कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है डबल बॉन्ड के साथ, है ना, या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उस लोन पेयर को आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आखिर क्यों नहीं काउंट करेंगे। तो बच्चों इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम डिटेल में मैं बताऊंगा, है ना। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे और मैं भी आपको अगर बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों ऐसा क्या, तो पूरी बात जब आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। बट आप ध्यान रखना कि जब भी कोई कॉन्जुगेशन में हो लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड के साथ या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा हाइब्रिडेशन। जैसे आप देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये कॉन्जुगेशन में, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसको आप काउंट नहीं करेंगे स्टेरिक नंबर के लिए। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों sp2, इसका भी हो जाएगा sp2 और इसका भी हो जाएगा sp2। ठीक है, अभी बस इतना बात याद रखना। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं माय डियर स्टूडेंट, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि इजीनेस हो रिप्रेजेंटेशन में, बहुत इजीली हम रिप्रेजेंट कर सके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो मैं अब उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ओके। कोई भी दिक्कत जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगे वीडियो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हेडिंग में लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ आप नंबर ऑफ कार्बन एटम और वहां पे जो भी एटम प्रेजेंट है उनके नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बच्चों हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लो C4H10, ठीक है, या फिर C4H8। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है। यहां पे 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, सेकेंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो यहां लिखेंगे आप कंडेंस्ड
कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये क्या होता है बच्चों कि सिर्फ हम लोग कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे, बाकी हाइड्रोजन के नंबर को साथ में वहां पे लिख के दिखाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, फिर ऐसा CH2 CH2 CH3। तो देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो हमने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखा दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को एग्जैक्ट दिखाया नहीं है, सिर्फ लिखा है कि एक कार्बन यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 और इस कार्बन के साथ 3। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कहां पे कितना कार्बन होगा? तो आपको पता है ना कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो 4 में से अगर ये एक बॉन्ड इधर से बना लिया बच्चा कितना 3, तो वो 3 बॉन्ड कौन सेटिस्फाई करेगा बच्चों? हाइड्रोजन। तो ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद है बच्चों थर्ड है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों कि एग्जैक्ट सीधा सीधा कनेक्टिविटी ऑफ एटम को दिखाएंगे। ठीक है, कौन किससे कनेक्टेड है पूरा एकदम बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे CH H CH H CH H। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। देखिए इसमें हमने एग्जैक्ट दिखा दिया है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर से 3 हाइड्रोजन, 2 साइड से कार्बन 2 हाइड्रोजन। वैसे कायदे से सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन रिप्रेजेंट करते वक्त 90 ही दिखा के अपना काम हम चला लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है जैसे अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं CH H सिंगल बॉन्ड CH H C डबल बॉन्ड C H H और ये H, ये कौन सा हो गया बच्चों? C4H8 का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और बच्चों लास्ट रिप्रेजेंटेशन जो है 4th नंबर का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो भी मैं लिखने जा रहा हूं उसी रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है, क्योंकि बहुत शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इजीली रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों कि सिर्फ हम लोग कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते। कार्बन को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि जहां कार्बन हो वहां पे एक कॉर्नर जरूर बनना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इसका, तो ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन जिग जैग रो की तरह दिखाएंगे, जिग जैग लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो देखो जहां जहां पे पॉइंट आपको दिख रहा है वहां वहां पे कार्बन को देखिए, एक पॉइंट यहां दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों कार्बन, यहां भी क्या हो गया कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। टोटल कितना कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद कुछ भी रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में फिट रखना है, समझ के चलना है कि भैया कार्बन बॉन्ड बनाता है 4 में से कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी जो 3 बॉन्ड है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तो हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को हम दिखाएंगे ही नहीं, हाइड्रोजन साइलेंट है, छुपा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखिए ये जो कार्बन, यहां पे कार्बन है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, इधर से कार्बन के साथ
इधर से कार्बन के साथ, और बाकी 2 हाइड्रोजन क्या है, साइलेंट है। यहां पर आ जाइए तो यहां पे देखिए कार्बन और कार्बन के साथ क्या है, बॉन्ड है, और यहां भी 2 हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे कंडीशन पे, तो ये कार्बन आप देखिए इधर से एक कार्बन के साथ सिंगल ही बॉन्डेड है, बाकी 3 बॉन्ड वो किसके साथ बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ, जो बॉन्ड साइलेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो कुछ नहीं करिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, पहले तो आप ऐसे दिखा दो, ठीक है, और एंड में इन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे एक और बॉन्ड ऐसे लगा दीजिए, तो ये पता चल रहा है कि यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, और यहां डबल बॉन्ड है, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में। बाकी यहां पे कितने हाइड्रोजन साइलेंट है बच्चों, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन साइलेंट है, यहां पे कितना साइलेंट है, तो 2 हाइड्रोजन, यहां पे एक ही हाइड्रोजन साइलेंट है। बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो इसलिए पता चला क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 में से 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहा है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो बाकी एक बॉन्ड बचा जो कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरीके से आप यहां पे आ जाइए, तो कार्बन देखिए 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो एक बॉन्ड जो बच गया बच्चों वो सेटिस्फाई, 2 बॉन्ड जो बच गया वो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड। और सबसे ज्यादा यूज जो होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन का, और इसके बाद सेकेंड नंबर में यूज होता है बच्चों कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लाइन का, और दूसरे नंबर में यूज होगा बच्चों कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, साथ में आप भी सॉल्व करते जाना वीडियो पॉज करके, ठीक है, और मैं भी सॉल्व करते जाऊंगा, तो आप सॉल्यूशन भी साथ में मैच कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अब देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बच्चों, कन्वर्ट करना है इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और साथ ही साथ सारे कार्बनों का आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। अभी जैसे सबसे पहले ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है, तो ऑलरेडी अभी दोनों एग्जांपल हमने बताया ही आपको। इसके बाद ये दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ग्रेफ, या पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, तो जहां जहां मुड़ा हुआ कार्बन है, मतलब कुल मिला के हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन। यहां भी कार्बन, ये कार्बन, ये एंड वाले पॉइंट जहां जहां पॉइंट है ये भी क्या, वो कार्बन ही हुआ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। और देखिए यहां पे देखिए सीधी बात, सिंगल बॉन्ड मतलब यहां कितना हाइड्रोजन होगा, 3, लगा दो हाइड्रोजन, 2 H2 H3। अब हाइब्रिडेशन, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए sp3, ये sp3 और ये भी sp3 हो गया, और ये भी क्या हो गया बच्चों, sp3। इसके बाद आप यहां देखिए, ये पॉइंट है मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन जहां मुड़ा हुआ सब कार्बन है, और एंड पे जो पॉइंट है वो भी कार्बन है। ठीक है, हर एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो कार्बन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H2 लग जाएगा, यहाँ H, यहाँ H2, यहाँ H3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp3, इसका sp2 क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, और इसका भी क्या हो गया, sp2 क्योंकि 1 डबल बॉन्ड है। तो कुल मिला के आप देखें अगर, तो मान लो इधर H सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 सिग्मा पे sp2, 4 सिग्मा पे sp3, 2 सिग्मा पे sp। अब यहां देखो, इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, पहले 6 कार्बन यहां रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे एक और कार्बन, 1 2 3 एक और कार्बन, और ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, और इधर एंड पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दीजिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं क्योंकि 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे देंगे सिर्फ 2 हाइड्रोजन। ओके, हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा sp3, इसका हो जाएगा sp3,
इसका हो जाएगा बच्चों sp2, इसका भी हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा आपका sp2 और ये हो जाएगा क्या आपका sp2। कैसे निकाल रहे बच्चों? तो जब कार्बन के अराउंड एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2, 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp, एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं, देखो ध्यान से प्रॉब्लम आप देखते जाना, तभी आपको क्लियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस से ही आपके पास परफेक्शन आएगा बच्चों। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक बेंजीन है ना, इसको बेंजीन बोलते हैं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसके बाद ये देखो बच्चों, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, एक और मैं जो दे रहा हूं, यह स्पाइरो कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, इन तीनों को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो पहले जहां जहां मुड़ा हुआ है, हर मुड़े हुए पॉइंट पे, हर कॉर्नर पॉइंट पे क्या है? कार्बन। मतलब यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, और यहां भी कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, हर अल्टरनेट पोजीशन पे अब लगा देंगे हम डबल बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3, बचा एक, सो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो देखिए, पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 सिग्मा, तो क्या हो गया इसका? sp2, 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 इसका भी sp2, इसका भी क्या हो गया बच्चों? sp2, और ये भी क्या हो गया? sp2। ठीक है, इसका मैं बताता हूं बाइसाइक्लो वाले का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लिख दो 6 कार्बन पहले लिख दो आप इधर। ठीक है, सबके बीच में एक एक बॉन्ड अब बना दीजिए, अब बीच में एक और कार्बन लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके पास भी 2, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 1 कार्बन हाइड्रोजन, इसके पास भी आपका 2 हाइड्रोजन। इसमें सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, इसलिए हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। यहां पर आ जाइए बच्चों, अगर यहां देखें तो C C C C, ठीक है, C C C और ये C। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। ओके, अगर बात आप करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, 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 और इस कार्बन का भी क्या होगा बच्चों? sp3 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करते जाइए फटाफट, बिना टाइम खराब किए। ठीक है, ये है बच्चों, इसके बाद है, ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, देखिए इन तीनों को भी कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इधर 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, इधर लगा दो कार्बन, भैया 6 रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए 6 मेंबर रिंग बना लिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, इसमें देखो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है। यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन साइलेंट होता है, तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है? साइलेंट है, इस वजह से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप देखिए हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो ये sp3, 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 sp3 और इसका भी sp3, बट ये दोनों का क्या होगा? sp2। इधर अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड पे 2 कार्बन और लगा हुआ है, और ये इधर से डबली बॉन्डेड भी है। तो देखो बच्चों, यहां पे H3 लगेगा, यहां पे H2 होगा, H3, H2, H2, H3। देखिए sp3 वाला कैंडिडेट है ये, sp3, 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 बट ये दोनों कैसा है? sp2। इधर आप देखो, बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये एंड पे ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ये सब कार्बन का कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ CH3 ऐसा, CH3, फिर ये डबल बॉन्ड C, फिर इधर डबल बॉन्ड C, इधर से CH3 और CH3। तो देखिए
इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp, इस कार्बन का भी sp, इसका sp2, इस कार्बन का sp2, लेकिन इसका क्या हो जाएगा बच्चों sp, बिकॉज ये 2 सिग्मा बॉन्ड सिर्फ कंटेन कर रहा है, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp3। तो इस तरीके से पहले बॉन्ड लाइन को आप कन्वर्ट करो किसमें, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, एंड उसके बाद आप हाइब्रिडेशन निकालो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना, बिना कन्वर्ट करे भी आप निकाल सकते हैं आप अगर चाह लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है। इसके अलावा क्वेश्चन है ऐसे दे रखा है, ठीक है, ऐसे, या फिर अगर ऐसे लिख के दे बच्चों आपको ऐसे, तो समझ जाना कंटिन्यूअस नहीं दिखाया ना, मतलब यहां कार्बन है, यहां कार्बन 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 और यहां भी कार्बन है। ओके, तो देखिए यहां सी दिखा दो, यहां सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी, यहां पे H3 लगा देंगे और यहां H3 लगा देंगे। देखिए बच्चों ये 4 का 4 बॉन्ड बना लिया है, हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, ये sp हो गया, ये sp हो गया, ये sp हो गया, ये sp हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों sp3 हो गया। तो सभी का हाइब्रिडेशन एकदम बहुत इजीली निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर अलग अलग बनाओ, 4 मेंबर कार्बन रिंग बना दीजिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इधर भी 4 मेंबर रिंग बना दीजिए आप, और यहां डबल बॉन्ड और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, इसमें देखो 3, तो 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। देखिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 बच्चों, इसका भी हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp2, इसका भी हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी हो जाएगा क्या आपका sp3, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। अभी भी प्रॉब्लम खत्म हमारा नहीं हुआ है, इसके अलावा भी मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं और भी कुछ प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, देखें आप प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम है बच्चों, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसमें, इसको कन्वर्ट करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए ये है क्वेश्चन, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इतने क्वेश्चन है। अभी इनको देखो, सबसे पहले ये कन्वर्ट करता हूं मैं, देखिए इसको। ओके, तो 3 मेंबर कार्बन रिंग, तो 3 मेंबर कार्बन रिंग पहले बना दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड CH2 लगा दीजिए, इधर H2 लगेगा, इधर H2, इसमें देखो 4 का 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी sp3, इसका sp2 और इसका भी sp2। ओके बच्चों, ये क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाइए। यहां देखो ये जो कार्बन है 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। 6 मेंबर रिंग पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे, एंड प्रिपेयर करने के बाद यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड, फिर यहां CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखिए यहां पे लगा देंगे H2, यहां पे H2, यहां पे H, यहां पे H2, यहां पे H2, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, क्योंकि टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका जो है sp2, इसका sp2 होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आप देखो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 इसे भी कार्बन काउंट करेंगे आप, ये नहीं सोचना कि ऐसे दिया हुआ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, हर एक पॉइंट को कार्बन काउंट करना। पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके, दिखा दिए। अब इसमें सेकेंड पे एक CH3 ऊपर लगा दो, फिर थर्ड पे एक CH3 नीचे लगा दो, फिर एक CH3, फिर CH3 और फिर CH3। एक कार्बन लगाएंगे तो बाकी तो 3 हाइड्रोजन आएगा ही ना। यहां भी H3 लगेगा, यहां H H H H H और ये H3। देखिए यहां पे कार्बन 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड बना रखा है, तो चारों बॉन्ड सिग्मा है, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3, यहां भी sp3, मतलब ये भी sp3 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 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद आप यहां पर आ जाइए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 कार्बन एटम लगा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 पे आ जाइए रूट पर डबल बॉन्ड C, फिर 4 पे आ जाइए इधर C डबल बॉन्ड C, फिर इधर 5 इधर ट्रिपल बॉन्ड, ओके। अब लगा दो यहाँ पे H2 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, ये H लगा दो, H2 लगा दो, ये H, ये H, ये H2 और यहाँ पे H, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा देखिए ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये कार्बन 4, मतलब आप ये कह सकते, एक मिनट, हाँ 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाया हुआ, 4 डिफरेंट एटम से, इसलिए sp3 ये हो गया sp और ये भी हो गया sp। तो इस तरीके से मैंने आपको एक तरीका बताया कि बॉन्ड लाइन को कैसे कंडेंस्ड में कन्वर्ट करेंगे, सारे रिप्रेजेंटेशन का मेथड भी बता दिए बच्चों, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सीधा बात समझ ले बच्चों कि बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे साइलेंट होता है हाइड्रोजन, बट याद रखना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी जो आपको वहां पे दिखेगा कमी, वो समझ लेना कि कौन सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों, तो सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। अभी मेरा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। जैसे यहां देखो, मैं यहां पे कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर से आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद एक कॉलम आपको बताना है बच्चों, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एंड लास्ट जो कॉलम है इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन। sp2 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है ये बताना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों ये, सेकेंड स्ट्रक्चर है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये, और फिफ्थ है ये, ठीक है। तो सीधा देखें, एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और नहीं तो इसको कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्या सोचेंगे कि ये कार्बन है यहां पर, यहां कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो बाकी जो बॉन्ड है वो सेटिस्फाई कौन कर रहा होगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और इधर से 1 2, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3, ये भी सिग्मा है कि कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा दूसरा पाई, 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बच्चों 5 और पाई बॉन्ड 1, ठीक है। समझ गए, हाइब्रिडेशन ऐसे निकालना नहीं, बट इसका लिख देते हैं, क्या हो जाएगा sp2 और sp2। तो देखिए पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो ये भी sp2 है और ये भी sp2, इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है 1, तो सीधा यहां क्या लिख देंगे बच्चों, ऐसा बॉन्ड यहां पे कितना मिल रहा है 1,